हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेज हुसैनपुर। दिस इज राजेश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। गाइज, आज टेंस के सीरीज में हम लोग पास्ट टेंस के आज अंतिम पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम लोग पीछे के वीडियो में गाइज हम लोग ने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आज हम लोग पहुंच चुके हैं गाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पास्ट टेंस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आज इस वीडियो में आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। अभी तक आपको अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको कंफ्यूज किया होगा तो गाइस वीडियो को अंत तक देखकर उम्मीद है कि आप क्या होगा कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो भी कंफ्यूजन अभी तक थी वो चीजें दूर होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, किसी भी टेंस को जानने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान जरूरी होती है। तो आइए एक बार पहचान पे नजर दौड़ा लेते हैं। इसकी पहचान होती है कि क्रिया प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है गाइस। क्या टर्म एंड कंडीशन होता है कि इसमें दो स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करने होते हैं। एक तो पहला कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, विदाउट समय के साथ आता है। एक होगा जो रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ समय का टर्म एंड कंडीशन आएगा। तो बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट आपके सामने मैं दो स्ट्रक्चर राइट किया हुआ हूं। एक है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा है जो कि ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल चाहिए देख लेते हैं कि आप पढ़ते रहे थे, आप पढ़ते रहे थे, तो यू हैड बीन रेडी, यू हैड बीन रेडी। आप खाते रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। आप दौड़ते रहे थे, यू हैड बीन रनिंग। तो इस टाइप के गाइस सेंटेंस इसमें आते हैं। लेकिन ज्यादातर सेंटेंस जो हमें इस टेंस में मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो सेंटेंस हमारे होते हैं रहा था, रहे थे, रही थी प्लस समय के साथ, जिसका मैंने गाइस यहाँ एक स्ट्रक्चर राइट किया हुआ हूँ। आइए उस स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग फॉलो कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे किस प्रकार इस पर सेंटेंस मिलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी फोर, अदर वर्ड रख भी सकते, कोई दिक्कत है नहीं। सिंस या फोर प्लस टाइम गाइस रख लेते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन भी फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम। तो गाइस कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है, एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझने की प्रयत्न करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आए सेंटेंस को गाइस किस तरीके से हम बना सकते हैं। और सिंस फोर के लिए कंफ्यूज तो होना नहीं है, क्योंकि सिंस फोर का मैंने वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बता दिया था कि निश्चित समय के लिए गाइज हम लोग सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करते हैं। तो गाइज एक बार उस वीडियो को देख ले ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि हम सिंस कहाँ यूज करेंगे और फोर कहाँ यूज करेंगे गाइज। तो आइए यहाँ भी मैं बताते हुए चलूंगा कि सिंस कहाँ यूज कर सकते हैं, फोर कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए गाइज मैं एक सेंटेंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह सोमवार से किताब पढ़ रहा था, वह सोमवार से किताब पढ़ रहा था, हमें समय भी मिल गया और पढ़ रहा था मिल गया। ये दोनों देखने के बाद पता चल गया कि ये टेंस कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है गाइस। तो कैसे बनाएंगे, तो आइए देखिए। पहले सब्जेक्ट तो ही रख लीजिए, उसके बाद हैड बीन सबके साथ आएगा, हैड बीन। उसके बाद करेंगे भी फोर, यानी पढ़ना इसमें हमारा वर्ब है, इसका हम आईएनजी फॉर्म यहाँ यूज करेंगे। भी फोर तो रीड, तो रीड में हम क्या करेंगे गाइस, आईएनजी फॉर्म को जोड़ देंगे। तो ही हैड बीन रीडिंग, और देख रहे हैं कि सोमवार से, यानी एक दिन निश्चित पता चल रहा है कि सोमवार से, तो दिन जो होता है वो निश्चित होता है, और इसके साथ गाइस हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे। इस प्रकार से गाइस हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को आइए बनाते हैं। जैसे कहा जाए कि आप दो दिनों से खा रहे थे, आप 2 दिनों से खा रहे थे, तो यू हैड बीन ईटिंग। और 2 दिन जो दिन है
पता नहीं चल रहा है कि सोमवार है कि मंगलवार है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई दिन पता नहीं चल रहा है, तो आप 2 दिनों से खा रहे हैं तो अनिश्चित समय है। तो इसके लिए गाइस हम यूज करेंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ऐसे गाइस क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस यूज कर सकते हैं, अनिश्चित समय के लिए गाइस हम फॉर यूज कर सकते हैं। तो आइए कुछ और सेंटेंस से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आप 1 घंटे से खेल रहे थे, आप 1 घंटे, समय मिला हमारा 1 घंटा और खेल रहे थे, वर्ब मिल गया खेल रहे थे। तो यू और यू के साथ भी हैड बीन ही आएगा, हैड बीन। खेल रहे थे तो प्लेइंग, प्लेइंग कितने देर से, तो 1 घंटे से। 1 घंटा ये पता नहीं चल रहा है कि दोपहर में है कि शाम में है कि रात में है। तो जब ये पहर का पता चल ही नहीं रहा है तो 1 घंटा हमारे क्या हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है। तो इसके लिए गाइस हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर एन आवर ऐसे यूज कर लेंगे। तो यू हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, आप 1 घंटे से खेल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस को आइए देखते हैं। वे लोग सुबह से काम कर रहे थे, वे लोग सुबह से काम कर रहे थे, यानी कि दे, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा दे, और हैड बीन तो सबके साथ आएगा, ये नेसेसरी है, और उसके बाद फिर भी फोर, तो काम कर रहे थे तो वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। टाइम हमारा मिला क्या है कि सुबह से, सुबह से तो निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस मॉर्निंग का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो गाइस क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसको अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो एक बार फिर चर्चा कर दे रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अपनी पहचान होती है कि क्रिया प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। एक और इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं कि रहा था, रही थी प्लस समय दिया हुआ रहे। तो मैंने आपके सामने 2 स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी राइट कर चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखा कि आप पढ़ते रहे थे तो यू हैड बीन रीडिंग, आप खेलते रहे थे तो यू हैड बीन प्लेइंग। लेकिन नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, इस पर हम क्या कर सकते हैं कि हम बना सकते हैं कि वह सोमवार से किताब पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे, यू हैड बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम अफर्मेटिव को बना सकते हैं। आइए एक बार इसके निगेटिव की ओर हम चलते हैं, जिसका निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए देखिए निगेटिव इसका, सब्जेक्ट हैड, फिर वही सिंपल सा रूल कि तुरंत एक्जुलरी के बाद नॉट को रख दीजिए, बीन को आगे बढ़ा दीजिए, फिर V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो जैसे कहा जाए कि आप बचपन से अंग्रेजी बोल रहे थे, आप बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, यहाँ होगा बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। निगेटिव बनाना हमें, नहीं बोल रहे थे। तो कैसे इसे हम करेंगे, तो आप बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, तो आइए पहले सब्जेक्ट उठा लीजिए, यू हैड नॉट, हैड के बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद क्या V4, यानी कि नहीं बोल रहे थे, तो बोलना का नॉट बीन स्पीकिंग, स्पीकिंग कब से, तो बचपन से, बचपन जवानी और बुढ़ापा हमारा निश्चित होता है, तो इसके लिए गाइस हम यूज करेंगे सिंस, निश्चित के लिए बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यूज कर सकते हैं, चाइल्डहुड। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम निगेटिव बना सकते हैं। वे लोग बचपन से नहीं खेल रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। वे लोग 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। ऐसा हम क्या कर सकते हैं गाइस, निगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, इंट्रोगेटिव में बस हैड को बाहर निकाल देना है, फिर सब्जेक्ट बीन V4 सिंस या फोर प्लस टाइम, यानी कि पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर पहले हैड को रखेंगे बाहर, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बीन रखेंगे, फिर V4, फिर सिंस या फोर टाइम। सिंस या फोर तो वही नियम कि निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फोर लगा लेंगे। कह रहे कि क्या वह 2 दिनों से कहानी लिख रहे थे, क्या वह 2 दिनों से कहानी
लिख रहा था। तो कैसे बनाएंगे इससे, क्या, तो हैड को हम बाहर निकाल देंगे कि हैड ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, तो ही हैड ही बीन, लिखना भी फोर यानी क्या हो जाएगा, राइटिंग कितने दिनों से, 2 दिनों से, तो 2 दिन अनिश्चित है, तो फॉर 2 डेज। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइज, हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर कहा जाए कि क्या आप वर्षों से पढ़ा रहे थे, क्या आप वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो हैड यू बीन टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स, ऐसे बना सकते हैं। क्या आप वर्षों से खेल रहे थे, हैड यू बीन प्लेइंग फॉर मेनी ईयर्स। इस प्रकार से गाइज इंट्रोगेटिव को भी बनाया जा सकता है। WH वर्ड भी बनाया जा सकता है। आइए WH वर्ड भी करके हम देख सकते हैं कि WH वर्ड प्लस हैड प्लस बीन प्लस 1 मिनट, WH वर्ड को हम कैसे कर सकते हैं। आइए इंट्रोगेटिव को हम अगर स्क्रीनशॉट चाहे तो इसको ले सकते हैं, फिर हम WH वर्ड बता देते हैं। ओके गाइस, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आइए इसका हम WH वर्ड भी आपको बता देते हैं। WH वर्ड इसका कैसे होगा, तो आइए देखिए, WH वर्ड, अब बस यहाँ इंट्रोगेटिव को उठा के कनेक्ट कर देना है। यहां से उठा लीजिए इंट्रोगेटिव को, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सीन्स या 4 प्लस टाइम। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि WH वर्ड को रख दीजिए और फिर जैसा हैड उठा के रख दिया मैंने, सब्जेक्ट रख दिया, फिर बीन को रख दिया मैंने, फिर V4 रख दिया, फिर सीन्स या 4 प्लस टाइम को मैंने रख दिया, हमारा WH वर्ड बन के कंप्लीट हो गया। तो आइए एक सेंटेंस हम देख लेते हैं कि WH वर्ड आ जाए तो गाइज हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए देखिए, आप क्यों 2010 से यहां रह रहे थे, आप क्यों 2010 से यहाँ रह रहे थे। तो हमें समय भी मिल गया, WH वर्ड भी मिल गया, रहना वर्ब भी मिल गया, तीनों चीजें हमें मिल गया। अब आइए देखिए कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे, WH वर्ड क्यों है, तो यहाँ Y हमने लगा लिया, और Y के बाद क्या कह रहा है कि हैड, तो गाइस हम यहाँ हैड का प्रयोग कर लिए। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो यू हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद तुरंत है बीन, तो हमने बीन को यहाँ रख लिया। उसके बाद गाइस कह रहा है कि V4, तो यहाँ रहना हमारा वर्ब है, रहना वर्ब है, तो लीव का हमने क्या कर देंगे, लीविंग कर देंगे, V4 में बदल देंगे। अब कब से रह रहे हैं, तो 2010 यानी निश्चित समय है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे सिंस 2010 यूज करेंगे और इंट्रोगेशन मार्क हो जाएगा। तो ऐसे गाइस हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर यहाँ कहा जाए आप कहां 2010 से रह रहे थे, आप क्यों 2000, तो ऐसे हम WH वर्ड को कर सकते हैं। आप क्यों 2010 से यहां रह रहे थे, Why had you been living since 2010। आइए एक दो और WH वर्ड को हम देख लेते हैं। कहा जाए वह सोमवार से क्या कर रही थी, और इंट्रोगेशन मार्क। तो आइए, व्हाट हैड ही बीन डूइंग, और सोमवार हमारा निश्चित हो गया, तो सिंस मंडे और इंट्रोगेशन मार्क। तो ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, हम WH वर्ड को भी कर सकते हैं।
तो बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये समझ में आएगा, इस पर सेंटेंस बनेगा गाइस। तो आज हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जहां तक इसमें दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप इसको सीखें, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करने के साथ पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को देखेंगे गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, लाइक करें। फिर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।